या रे या सारे या गजाननाला आळवूया, नाम प्रभूचे गाऊया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया। जय गणेश। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हम सबके फेवरेट बाप्पा की। बाप्पा का आगमन होने वाला है, हर जगह पे बस धूम और खुशी मची हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम बाप्पा का स्वागत किस तरीके से करें, फिर बाप्पा का कौन सा वो मंत्र है जो हमें हेल्प करेगा हमारी मैनिफेस्टेशन फुलफिल करने के लिए, एक छोटा सा रिचुअल जो हमें हेल्प करेगा बाप्पा को हमें भावपूर्वक प्रार्थना करने के लिए और हमारे लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स है उसे दूर करने में हमारी मदद करेगा। तो आइए पहले जानते हैं कि बाप्पा का स्वागत कैसे करें। बाप्पा का स्वागत, बाप्पा तो बस भाव के भूखे हैं, तो भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरती की थाल लीजिए, उसमें आप आपका जो रेगुलर चीजें रखते हैं वो रखिए, उसके साथ में कुमकुम, हल्दी या फिर चंदन रखिए। जब बाप्पा का आगमन होता है घर में तो सबसे पहले आप दरवाजे के एक दीवार पे एक तरफ जो है, एक तरफ आप लाल कुमकुम से स्वस्तिक बनाइए और एक तरफ आप हल्दी या फिर चंदन से स्वस्तिक बनाइए। उसके बाद में 2 घी के दीपक लीजिए और वो दरवाजे के दोनों कोनों पर रखिए। उसके बाद में राइट पांव आगे रखकर बाप्पा को घर के अंदर लीजिए पूरे भाव के साथ में। मन में भाव होगा तभी तो बाप्पा आपकी भक्ति को स्वीकारेंगे। उनकी स्थापना कीजिए, जैसे भी आप विधि पूर्वक करते हैं उनकी स्थापना कीजिए। स्थापना करने के बाद में दीवार की एक तरफ बाप्पा के पीछे आप कुमकुम से टीका लगाइए और एक तरफ आप हल्दी या फिर चंदन से टीका लगाइए। ये होते हैं रिद्धि सिद्धि के स्वामी जो आते हैं रिद्धि सिद्धि के साथ में। तो ये जो 2 टीके हैं ये रिद्धि सिद्धि के प्रतीक है। जब 11 दिन के बाद में भगवान विसर्जित होकर जाते हैं, लेकिन वो पीछे अपने इस टीके के स्वरूप में रिद्धि सिद्धि को हमारे घर में छोड़कर जाते हैं, जिससे हमारे घर में हमेशा खुशी, रिद्धि सिद्धि सामान एकदम सहित रहते हैं। तो इसके लिए इस टिप को जरूर ट्राई कीजिए इस बार गणेश चतुर्थी पे। उसके बाद में अब बात करते हैं कि बाप्पा का वो मैनिफेस्टेशन मंत्र। जब भी हम गणपति बाप्पा की बात करते हैं तो बस उनको याद कर लीजिए, वो तो विघ्न हरता है, हमारे सारे विघ्न को यूं ही हटा देंगे। लेकिन उसके साथ में अगर हम भगवान का थोड़ा सा नाम स्मरण कर ले तो वो उस पावर को जो है और एडअप कर देता है, आपके मैनिफेस्टेशंस को जो है वो और फुलफिल कर देगा। तो जो मंत्र है वो है वल्लभम गजाननम एकदंतम। इस मंत्र को जो है आप रेगुलरली चैंटिंग कीजिए आपकी जो विश है उसके साथ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कब काम करता है, जब आप विश के बारे में सोचते हैं, आप इमेजिन करते हैं कि आपकी जो विश है वो फुलफिल हो चुकी है, आप जो है हैप्पी रहने लगते हैं। जब भी हमारी कोई विश फुलफिल होती है तो हम कितने हैप्पी हो जाते हैं। एंड बाप्पा को याद कर रहे हैं तो वैसे उनका नाम स्मरण करते ही हमारे चेहरे पे तो खुशी आ ही जाती। तो बस उसी भाव के साथ में इस मंत्र का जो जाप है आपको मिनिमम 21 टाइम्स तो करना ही है। आप 108 टाइम्स कीजिए, दिन में जितनी बार हो सके आप आपकी जो विश है उसके साथ में इस मंत्र का जाप कीजिए एंड सी द मैजिक। ये बहुत इंस्टेंटली और बहुत फटाफट काम करता है। सो ट्राई दिस मंत्र। जिनकी एग्जाम्स है वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद में जो है अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो ऑब्वियसली अगर आपका रिजल्ट कुछ समय बाद आने वाला है, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूसली इस मंत्र का जाप कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। आपका कोई काम अटका हुआ है और आप चाहते हैं कि बाप्पा बस अपना मैजिक दिखाए, तो बस बाप्पा को सच्चे दिल से याद कीजिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए एंड बाप्पा आपकी हर विश जो है वो फुलफिल करेंगे। अब जानते हैं ऑब्स्टैकल्स रिमूवल के बारे में। जैसे कि हमने बात किया कि बाप्पा स्वयं विघ्न हरता है, विघ्न हरता के देवता है, सारे विघ्न जो है हमारे लाइफ से निकाल देंगे। तो उसके लिए करना क्या है, गणेश जी का आप पूजन करेंगे। आप उनको जो उनकी प्रिय दुर्वा है आप उन्हें दुर्वा चढ़ाइए। आप आपके हिसाब से चढ़ा सकते हैं दुर्वा, आप 11 चढ़ाइए, आप 21 चढ़ाइए, उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। भगवान को दुर्वा चढ़ाइए, उनको उनका प्रिय फूल जो है हिबिस्कस लाल कलर का उन्हें वो चढ़ाइए। उनको जो उनके प्रिय मोदक या फिर जो चूरमे के लड्डू होते हैं वो चढ़ाइए। उसके बाद में भगवान को दिए से आरती कीजिए। आप चाहिए तो धूप बत्ती जो है वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद में जल से जो है उस चूरमे के जो लड्डू आपने चढ़ाए या मोदक चढ़ाए उसे आचरण कीजिए और पानी का ग्लास जो है वो वहीं पे रख दीजिए।
उसके बाद में आप सच्चे मन से भगवान को प्रार्थना कीजिए कि हे गजानन, आप शिव पार्वती के पुत्र, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, आप हमेशा माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी के साथ में हमारे घर पे आइए, हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारे जो ऑब्स्टैकल्स जो है, हमारे जो विघ्न है, उन्हें दूर कीजिए और हमारी इच्छा को जो है वो फुलफिल कीजिए। जब आप ये ऑब्स्टैकल्स बात कर रहे हैं, विघ्न की बात कर रहे हैं, तो मेंशन कि आपका क्या ऑब्स्टैकल है। ऑब्स्टैकल एज इन अगर आपको प्रोफेशनल ब्लॉकेज है, सो हे भगवान, आप मेरा जो प्रोफेशनल ब्लॉकेज है इसे हटा दीजिए और मेरे लाइफ में जो है प्रोफेशनली मुझे अपग्रेड कीजिए। इस तरीके से आप आपकी विश को जो है भगवान को विनम्र भाव से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद में फिर आप जो है आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण आप 108 बार कीजिए और भगवान को सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम कोई काम करते हैं, आप अगर सच्चे मन से करें, उस पर पूरा विश्वास करें और भगवान को समर्पित कर दे, सरेंडर कर दे। सरेंडर जो भाव होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कीजिए एंड सी बाप्पा किस तरीके से विघ्न हरता है, आपके जो सारे विघ्न हैं उसको हटा देते हैं। ये सारे जो रिचुअल्स है, ये सारे रेमेडीज जो है आप ट्राई कीजिए। हम लोग जो है पूरा जो एक सीरीज है मंत्र वाला ड्यूरिंग गणपति जो है वो शेयर करने वाले हैं। सो डू सी कि कौन सा मंत्र आपको कौन से जल्दी एकदम क्लिक करता है और उस मंत्र का उच्चारण कीजिए और बाप्पा को सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए एंड उनके मैजिक को एंजॉय कीजिए। श्री गणेश।